अपेंडिक्स जो होती है वो छोटी उंगली के समान पाउच होता है जो कि इंटेस्टाइनल टिश्यू जो इसका ही बना होता है। और ये मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वह जो जहाँ पर जुड़ती है, जिसको इलियोसिकल वाल्व कहते हैं, वहाँ पर स्थित होता है। किसी कारण से इस अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसी कंडीशन को अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट इसका कॉज के किन कारणों से होता है। इसके होने का एक कारण कैल्सिफाइड फीकल डिपॉजिट होता है, मतलब इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर जो मटेरियल है फूड, डाइजेस्टेड फूड, जिसको फीकल कहा जाता है, ये फीकल मटेरियल जो होता है वो अपेंडिक्स के अंदर जमा हो जाता है। जमा होने के बाद वो कैल्सिफाइड हो जाता है, मतलब हार्ड हो जाता है, जिसको फिकोलिथ कहा जाता है। तो ये फिकोलिथ जो होता है उसके कारण से भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। दूसरा स्ट्रेंगुलेशन ऑफ अपेंडिक्स होता है, मतलब अपेंडिक्स जो है उसके अंदर ऐंठन हो जाती है। ऐंठन के कारण से अपेंडिक्स जो होता है वो खाली नहीं हो पाती। एक बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाए, और बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के कारण से फाइब्रोसिस की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा एक लिम्फेडिनाइटिस की कंडीशन होती है। एक फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है कि वो बाहरी पदार्थ जो होता है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। एक इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज कंडीशन है, जैसे कोलाइटिस की कंडीशन है। तो पैरासाइट या ट्यूमर जो उसके कारण से अपेंडिक्स जो है वो सिकुड़ जाती है या उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ये तो अपेंडिसाइटिस जो है वो होने के कारण हो जाएंगे। अपेंडिसाइटिस के अंदर जो मेन लक्षण दिखाई देते हैं उसमें एक तो सीवियर पेन होता है। पेन जो होता है वो एब्डोमिनल पेन होता है, और ये दर्द जो होता है वो नाभि के चारों तरफ होता है, जो बाद में राइट लोअर क्वाड्रेंट की तरफ फैलता है। दर्द जो होता है वो शुरुआत में तो हल्का होता है और नाभि के चारों तरफ होता है, जो बाद में यही दर्द जो होता है वो कई एक पर्टिकुलर प्लेस जो होता है मैकबर्नी पॉइंट, वहाँ पर चला जाता है और वहाँ पर दर्द होने लगता है। दर्द जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और धीरे धीरे दर्द जो है बहुत बढ़ता जाता है। दर्द जो होता है वो चलने से या कफिंग के टाइम और ज़्यादा बढ़ जाता है। दर्द के साथ साथ एब्डोमेन जो है उसके अंदर टेंडरनेस हो जाती है। एब्डोमेन की मसल जो होती है उसके अंदर रिजिडिटी हो जाती है, मतलब अकड़न आ जाती है। हल्का बुखार भी रहता है, नोजिया भी होता है, वॉमिटिंग भी होती है, मतलब उल्टियाँ भी होती है। साथ ही भूख कम लगती है, जिसको एनोरेक्सिया कहा जाता है। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन या डायरिया जो है वो भी हो सकता है। एक रॉसिंग साइन जो है वो देखा जाता है। रॉसिंग साइन के अंदर क्या होता है कि पेशेंट जो है उसके लेफ्ट और लोअर क्वाड्रेंट जो होता है, मतलब लेफ्ट एब्डोमेन जो है उसको जब पाल्पेट किया जाता है, दबाया जाता है, तो उसके कारण से बहुत ज़्यादा दर्द या टेंडरनेस बढ़ जाता है, उसको ही रॉसिंग साइन कहते हैं। एक सोआ साइन जो है वो देखा जाता है। सोआ साइन के अंदर क्या होता है कि पेशेंट जो है उसको साइड लाइन पोजीशन दे दी जाती है, उसके बाद राइट हिप जो होता है उसको जब फ्लेक्स किया जाता है तो फ्लेक्स करने पर उसको पेन होता है। अपेंडिसाइटिस जो है वो एक प्रकार की सर्जिकल इमरजेंसी भी होता है। सर्जरी के अंदर अपेंडेक्टोमी की जाती है। अपेंडेक्टोमी में क्या होता है कि सर्जरी के माध्यम से अपेंडिक्स जो इसको रिमूव कर दिया जाता है। ये सर्जरी मेनली दो माध्यम से की जाती है। एक तो लेप्रोटोमी के द्वारा की जाती है, दूसरा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है।